हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, जो हमने एक प्लेसमेंट का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे मैंने प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन किया था। एंड और भी कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके आप अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको अभी बिगनर लेवल से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि फ्रॉम जुलाई और अगस्त प्लेसमेंट बहुत सारी कॉलेजेस में आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग वीक होता है, अगर वो बीटेक बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो वो कैसे प्रिपरेशन करें विद द हेल्प ऑफ लेस डीएसए नॉलेज और फिर भी वो प्लेसमेंट को क्रैक कर पाए। हाँ, ये होता है कि लेस डीएसए नॉलेज से आप हाई पैकेज वाले कंपनी को क्रैक नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी आप जो लो पैकेज हो गया लाइक 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA, 7 LPA, आप इन सभी पैकेजेस को आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। सो वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, तो उसमें 4 और 5 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे जो लास्ट राउंड होता है प्लेसमेंट राउंड का, वो होता है हमारे पास एचआर राउंड, जिसमें आप ऐसा सोच सकते हैं कि उसमें टेक्निकल से क्वेश्चन नहीं होता है। एचआर राउंड में जनरली आपसे जो जनरल क्वेश्चन होता है, सिचुएशनल बेस्ड हो गया, आपके बारे में क्वेश्चन हो गए, ये सब पूछे जाते हैं एचआर राउंड में। सो आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एचआर राउंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर करना इतना टफ नहीं है एज कम्पेयर टू जो और भी डिफरेंट राउंड्स होते हैं प्लेसमेंट्स के प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। बट ये है कि एचआर राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनका टेक्निकल क्लियर हो गया है तो वो इजीली सिलेक्टेड हो जाएंगे कंपनी में। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि एचआर राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स छट जाते हैं। इवन अगर आपकी कंपनी लो पैकेज वाली भी है, अगर 4 LPA 5 LPA भी है किसी कंपनी का पैकेज, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू में छट जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो बहुत मैटर करता है। एंड स्पेशली एचआर राउंड, क्योंकि एचआर राउंड में आपका एक कम्युनिकेशन स्किल चेक होता है। जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं कि आप कितनी इफिशियंटली आप किसी से बात कर सकते हो। एंड जो वहाँ पे लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश होगा, ऑब्वियसली हिंदी में आप इंटरव्यू नहीं देंगे। तो आप कितना एफिशिएंटली बात कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंपनी में जाएंगे एंड कंपनी में आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट में क्या होते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं, या फिर अगर इंडिया में ही अगर कोई साउथ एरिया के कोई एम्प्लॉय है, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करें तो आपको आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए वो बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए, सो दैट कि आपकी जो बातें हैं वो दूसरों को समझ आनी चाहिए। तो अगर आप कभी फॉरेन क्लाइंट से भी कम्युनिकेट कर रहे हो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो उस केस में भी आपको इन सभी चीज़ों का एक मीन्स आइडिया होना चाहिए कि कैसे वो कम्युनिकेट करना है, आप कैसे एफिशिएंटली किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो एचआर राउंड में यही चेक किया जाता है। एचआर राउंड में आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं वो मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, एंड आने वाली और भी कुछ वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो डिफरेंट कंपनी में पूछे गए हैं वो सभी मैं डिस्कस करूंगा। एंड जब मैंने अपने टाइम पे एचआर राउंड की प्रिपरेशन कैसे की थी, तो मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे, उनके आंसर्स लिखे थे। उन आंसर्स को वेरीफाई करके फिर मैंने उन आंसर्स को मीन्स याद कर लिया था, सो दैट कि अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए तो मैं एफिशिएंटली आंसर दे पाऊँ उस टाइम पे, और वहाँ पे कोई इशू ना हो। तो इन सभी चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो में भी, और अगर कुछ रह जाएगा तो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइज, एचआर राउंड के लिए जो आप किसी भी कंपनी का जब एचआर राउंड देंगे तो उसमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि एचआर राउंड हो गया या फिर टेक्निकल राउंड भी हो गया, तो जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है। बट उससे पहले भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी कंपनीज के जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, पहले ऑफलाइन होते थे। बट आफ्टर कोरोना क्या हो गया, उनके जो प्लेसमेंट्स के राउंड्स है वो ऑफ ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर आपका एचआर राउंड होगा तो वो या तो आपको गूगल मीट पे होगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है मीटिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपका, या जूम जूम मीटिंग पे जो आपके एचआर राउंड होंगे वो कंडक्ट होंगे। तो अब ऑनलाइन में भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे इंटरव्यू दिया था, मेरे साथ के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने दिए थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो उस टाइम पे उन्होंने फेस किया था। मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस की थी वाइल ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आपको वो चीज़ें मैं पहले बता दूं, सो दैट कि जब आप इंटरव्यू में बैठे एचआर के लिए या फिर टेक्निकल के लिए कोई भी इंटरव्यू हो, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हैं जो प्री रिक्विजिट है फॉर एनी इंटरव्यू। वैसे तो आपको टीचर्स आपके कॉलेज की या फिर कंपनीज की तरफ से भी आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ को फॉलो करना है, बट फिर भी मैं आपको एक बार उन सभी चीज़ों को भी बता दूं। सो गाइज, सबसे पहले तो जैसे आप इंटरव्यू दोगे गूगल मीट या फिर जो भी, तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है लैपटॉप
या फिर आप कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं तो मैं लिखता हूँ डेस्कटॉप। क्लियर है गाइस? तो आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है किसी भी इंटरव्यू देने के लिए। आप अवॉइड ही करें। अब कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है एंड सडनली आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो उस केस में तो इमरजेंसी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है अवेलेबल, तो आप प्रेफर इन्हीं को करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो जब आप इंटरव्यू देंगे तो जो लैपटॉप होगा वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा, और ये जो लैपटॉप का या डेस्कटॉप का जो कैमरा का एंगल होता है वो पीछे पूरा कवर करेगा। तो आपका एक फुल बॉडी शेप, या फिर फुल भी नहीं हो तो एटलीस्ट मीन्स हाफ बॉडी आपका प्रॉपर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। तो एक तो हो गया कि आपके रूम में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे उसमें बैठे हो जहाँ पे कैमरा क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो वो भी एक बैड इम्पैक्ट होता है इंटरव्यूअर पे, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है कि आप क्लियर देखें। आपका जो आई कांटेक्ट है वो प्रॉपर कैमरा पे होना चाहिए। एंड एक और बात आई कांटेक्ट से, कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, क्लियर है, तो आप उस समय जो आपका आई कांटेक्ट है वो कैमरा पे होना चाहिए, सो दैट कि सामने वाले को लगे, इंटरव्यूअर को लगे कि आप सामने देख रहे हो, कहीं नीचे या फिर साइड में ना देख रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका जो आई का एंगल है वो अगर साइड में हो तो इंटरव्यू को लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप कोई फोन यूज कर रहे हो, या फिर रूम में कोई ऐसा है जो आपको आंसर बता रहा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा बहुत भी आता है तो इंटरव्यू को लगता है कि कोई आपको आंसर बता रहा है, और उस केस में आपका जो एचआर राउंड है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आप लास्ट स्टेप में जाकर फेल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी चीज ध्यान रखना है। और आपको जो हेडफोन यूज करना है, हेडफोन जो यूज करना है वो ऐसा होना चाहिए कि नॉइज कैंसिलेशन, क्लियर है, नॉइज कैंसिलेशन वाले होने चाहिए। इसका ये बेनिफिट होगा कि सपोज कोई रूम में है आपके, या फिर आउटसाइड से भी कोई नॉइज आ रहा है, तो जो नॉइज कैंसिलेशन जिसका प्रोसेस होता है वो आउटसाइड वॉइस को रोक ले, और सिर्फ आपका आवाज ही इंटरव्यूअर तक पहुंचे। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई आंसर देंगे तो वो इंटरव्यू को क्लियर सुनाई देगा, और फिर उस टाइम पे जजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है? और एक तो आपका नेट, इंटरनेट जो होना चाहिए वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का इशू आएगा, बार बार आप डिस्कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा ना हो कि इंटरव्यू आपका रिजेक्ट ही हो जाए। या फिर अगर आपका इंटरव्यू की टाइमिंग है 15 मिनट्स, मीन्स कि जो इंटरव्यू है आपका इंटरव्यू लेगा 15 मिनट के लिए या 20 मिनट्स के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप कैंसिल होता जाए, आप कनेक्ट करते जाएं बार बार और 20 मिनट्स ऐसा ही निकल जाए, और फिर वो इंटरव्यूअर नेक्स्ट जो बंदा होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट होगा, उस पर शिफ्ट हो जाए। क्लियर है? तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और एक जो प्रॉपर आपका ड्रेस होगा, जैसे कि अब ऑनलाइन में है तो आपका पूरा शरीर तो नहीं दिखेगा, आपका हाफ ही दिखेगा, तो हाफ में भी क्या होना चाहिए कि प्रॉपर आप स्कूल ड्रेस का, स्कूल कॉलेज ड्रेस हो गया, या फिर कोई भी फॉर्मल शर्ट होना चाहिए विथ कॉलेज टाई। एंड अपने साथ एक और चीज़ गाइस, कि इंटरव्यू के टाइम पे आप अपने साथ दो तीन चीज़ हमेशा रखें। पहला, इसको आप स्टार मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप रेज्यूमे, रेज्यूमे दोनों फॉर्म में, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, कभी कभी आपको इंटरव्यू बोल देगा कि ठीक है, आपको एक लिंक दे देगा, या फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट मीट पे हो रहा है तो वहाँ पे ऑप्शन आता है अपलोड करने का, तो आपको बोलेंगे कि आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड करें, तो उस समय आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर वो रिज्यूमे से आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपके पास रिज्यूम का हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इंटरव्यूअर की ठीक है आप कैमरा में शो करें, हाँ ये है कि कैमरा में क्लियर नहीं दिखता है बट फिर भी आपके पास होना चाहिए। एंड एक होता है आपके पास आधार कार्ड, आधार कार्ड एंड कॉलेज आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड। मैंने कुछ इंटरव्यू दिए थे, तो या मेरे फ्रेंड्स ने भी, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, आपका एचआर राउंड स्टार्ट होगा, आपको बोलेंगे कि आप अपने आधार कार्ड को या फिर कोई भी जो जिससे आपका एक प्रूफ होता हो उसको आप कैमरा में शो करें। तो उसके लिए आपके पास कॉलेज आईडी कार्ड, आधार कार्ड, रेज्यूमे, ये सब प्रॉपर आपके पास में होना चाहिए, सो दैट कि आपको इंटरव्यू जब भी बोले आप सामने दिखा दे, आप ये ना बोले कि सर मैं लेकर आ रहा हूँ या अभी नहीं है। तो ये सब एक डिमेरिट पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? तो गाइज ये सब चीज हो गया कुछ बेसिक एचआर के पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वाइल एचआर इंटरव्यू। और वाइल एचआर इंटरव्यू भी और एचआर इंटरव्यू से पहले भी आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है कि ये सभी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। नाउ गाइज अब एचआर इंटरव्यू में जो आपसे एक सबसे जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो एक तो होता है आपके पास इंट्रोडक्शन। क्लियर है?
तो आपको अब इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है। अब इंट्रोडक्शन ऐसा भी नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दें। आप सब कुछ बताने में आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो एक्सटेंड कर सकता है 2 to 3 मिनट्स का। क्लियर है गाइज? जो कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसके पास ऑलरेडी आपका रिज्यूमे है, तो बहुत चीज़ें तो वहां से वो देख लेता है, बट फिर भी जब आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला जाए, ये एचआर इंटरव्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो आपको इंट्रोडक्शन की जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट आप रखें। ये मीन्स एक बोल सकते हैं बेस्ट टाइमिंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन दें। अब इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है? इंट्रोडक्शन में आपका हो जाएगा नेम, फिर आप नेम के बाद बोले कि आप मीन्स कॉलेज आप कहाँ से कर रहे हैं और आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। लाइक आप बीटेक कर रहे हैं, इस कॉलेज से कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप मेंशन कर दें। ठीक है, अपने आप यहाँ पे सेमेस्टर को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका टेक्निकल स्किल्स। ये एचआर राउंड में भी जो अगर इंट्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे भी आपको टेक्निकल स्किल्स को बताना है। एंड फिर आ जाएगा आपके पास आपके हॉबीज़ क्या क्या है। क्लियर है? आप हॉबीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन में हो गया। अब ये है कि मीन्स कम से कम आप इतना मेंशन कर दें। क्लियर है गाइस? नेम, कॉलेज, कहाँ से आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, किस सेमेस्टर में है, कौन सा कॉलेज है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका टेक्निकल स्किल क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। अब इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि आपने इतना कुछ बोल दिया है और आपका टाइम अभी कम है, मीन्स आपने अभी 30 और 45 सेकेंड्स ही बोले हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट ऐड कर ले या फिर इंटरपर्सनल स्किल ऐड कर लें, इंटरपर्सनल स्किल्स को आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर गाइज? तो इतना एनफ है इंट्रोडक्शन के लिए। अब इंट्रोडक्शन आपसे एचआर राउंड में भी पूछा जा सकता है या फिर एचआर से पहले एक टेक्निकल राउंड होता है उसमें भी आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। तो आप वहां पे इन सभी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ये सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है किसी भी एचआर राउंड के लिए। क्लियर है? अब इन सभी पॉइंट्स को आंसर कैसे कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप कैसे स्टार्ट करें। नेम, फिर कॉलेज नेम में क्या बोले, फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, टेक्निकल स्किल्स क्या बोले, हॉबीज क्या बोले, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या बोले, या एंड फिर मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे बताया था और जिस मीन्स जिन कंपनीज में इंटरव्यू क्लियर हो गए हैं तो उस एचआर भी इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो उस कंपनी से मैंने आंसर क्या दिया था, सो दैट कि आपको आइडिया लग सके कि मीन्स आप किस टाइप से आंसर करेंगे तो वो इंटरव्यूअर को करेक्ट लगेगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन का। अब एक और क्वेश्चन होता है कि आप सपोज आप किसी एबीसी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं। क्लियर गाइस? एबीसी कंपनी है तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी। क्लियर गाइस? मीन्स आप जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो कंपनी क्या है, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो कंपनी क्या करती है। तो क्या है या फिर क्या करती है, आपको सेम आंसर दोनों में देना है कि कोई कंपनी है जो या बिजनेस पे काम करते हैं या फिर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, आईटी सेक्टर में है, कंसल्टेंसी के फील्ड में है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। इसका मैक्सिमम आप 2 या 3 लाइन आप उसकी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 लाइन्स। क्लियर गाइस? 3 लाइन्स की ये कंपनी है, ये कंसल्टेंसी में काम करती है, इतने ये जो सर्विसेज है वो ऑफर करती है, और मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर इंडियन कंपनी है, जो भी आप बस 2 से 3 लाइन इसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वाई टू ज्वाइन दिस कंपनी, वाई टू ज्वाइन दिस कंपनी। क्लियर है? तो आपको जैसे आपका एचआर में ये क्वेश्चन होगा कि आप किसी कंपनी के प्लेसमेंट राउंड्स में आप लास्ट राउंड में पहुंच चुके हैं, इट मींस कि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है, तभी आप पीछे सारे स्टेप्स को क्लियर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप कुछ किसी भी कंपनी के बारे में प्लस पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि उस कंपनी का वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रीट करती है, ऐसे ऐसे। या फिर आप इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, आपको जिस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उस पर कंपनी काम करती है, तो आप इसीलिए इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कंपनी का सैलरी अच्छा है या फिर सैलरी इंक्रीमेंट बढ़िया है, जो भी पॉइंट्स हो, 2-3 पॉइंट्स हैं, अब क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस को आपको ऐसे आंसर करने होते हैं सो दैट कि जब आपसे उस पॉइंट पे आप जो आंसर करेंगे उस पर अगर बैक क्वेश्चनिंग हो आपसे तो आप उस पॉइंट को डिफेंड कर पाए, आप उस पॉइंट के बारे में पॉजिटिवली आंसर कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा मे बी, तो अगर उनसे पूछा जाए कि वाई टू ज्वाइन दिस कंपनी, और अगर वो बोल दे कि इस कंपनी का पैकेज बढ़िया है,
मीन्स तो कंपनी ये भी बोल सकती है सामने से कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई और कंपनी हाई पैकेज ऑफर करेगा तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि आप इस कंपनी को पैकेज के लिए ज्वाइन कर रहे हो। तो मे बी इन फ्यूचर आपसे कोई और कंपनी इससे हाई पैकेज ऑफर करेगी तो आप छोड़ दोगे। और अगर आप उस केस में हाँ बोल दोगे तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कि इन फ्यूचर अगर आप इस कंपनी को छोड़ ही दोगे, जबकि इंटरव्यूअर को पता होता है कि इंप्लॉय जब कंपनी ज्वाइन करता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम के बाद छोड़ता है, बट आपको एचआर में नहीं बोलना है। तो इसका ये एक होता है कि जब आपको कंपनी छोड़ना ही है तो आपको कंपनी क्यों लेगी, वो कंपनी उन बंदों को क्यों नहीं लेगी, उन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं लेगी जिनको जो इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके साथ भी फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्लियर है? तो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि आप जो भी आंसर दे आप उसका एक नेगेटिव सोच के देखें कि आप ये दे रहे हैं तो उसका जो नेगेटिव होगा वो ये सामने से बैक क्वेश्चनिंग होगा ही होगा, तो आप उसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं। तो आपको सभी आंसर्स को पॉजिटिवली वे में देना है। बेशक कोई आंसर नॉन मीन्स आप कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर नेगेटिव होगा, बट फिर भी आपको उस नेगेटिव को ऐसे पॉजिटिव में चेंज करना है कि वो कंपनी के लिए बेनिफिट ही हो। क्लियर है? एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी आंसर दे वो कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए। बेशक वो पॉइंट कंपनी में हो या ना हो, उस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया ना हो, बट फिर भी अगर आपको एचआर क्लियर करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि उस कंपनी का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा है और वो एम्प्लॉय को बढ़िया ट्रीट करती है, बेशक ना करती हो। बेशक उसके ऐसे ऐसे न्यूज आ रखे हो लिंक्डइन पे या फिर और वेबसाइट्स पे जहाँ पे वो एम्प्लॉय को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती है। क्लियर है गाइस? सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको एचआर राउंड से पहले पहले पता होना चाहिए, सो दैट कि आपको एचआर राउंड जब आप दे रहे हो या आप देने जाएं तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? एंड गाइज इसमें कुछ मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन के पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे कि अभी तो इसमें मैंने मैक्सिमम पॉइंट ऐसे कवर किए हैं जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने जा रहे हो उस टाइम पे आपको क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आने वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चंस फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप एक क्वेश्चन के क्या क्या मल्टीपल आंसर्स को दे सकते हैं। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूं, कोई भी क्वेश्चन हो उसके मैं सॉल्यूशन देने का आपको प्रोवाइड करूं। एंड अगर आप किसी और टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहते हो रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उन पे वीडियोस भी अपलोड करूं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का भी आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे और वो वीडियोस भी बहुत ही जल्द इसी चैनल पे अपलोड होते जाएंगे। So guys, thanks for watching the video.